के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। आचार्य नैमिचल सिद्धांती देव, जिनके द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है, उस गाथा के बारे में अपन देखें उसके पहले इसकी रचना कोटा के पास केशवराय पाटन है। वहाँ पर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरणों में आचार्य नैमिचल सिद्धांती देव ने इस ग्रंथ की रचना की है। उस गाथा में 9 अधिकारों के बारे में वर्णन किया है। जीवो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाण भूता संसारथ सिद्धो सुविश्व सोढ़ गई। सबसे पहला अधिकार है जीव। मैं जीव हूँ। जीव कौन कहलाता है? जीवति, जो जीता है और पहले भी जिया है और आगे भी जीवेगा, वो जीव कहलाता है। तो मैं केवल इस भव में नहीं जी रहा हूँ, इसके पहले भी कहीं जी रहा था। जिन 10 प्राणों से अभी जी रहा हूँ, ये 10 प्राण हमेशा अपने साथ रहें ऐसा नहीं। जहाँ जब जीव एक इंद्रिय में चला जाता है तो वहाँ पर उसके मात्र 4 प्राण होते हैं। 2 इंद्रिय में आता है तो 6 प्राण हो जाते हैं। फिर इसी प्रकार से प्राणों की वृद्धि होती है। 10 प्राणों से जो जीता है उसमें 5 इंद्रिय प्राण कहलाते हैं। फिर 3 बल प्राण होते हैं, मन बल, वचन बल, काय बल, और 1 श्वासोश्वास, जो अपन श्वास लेते और छोड़ते हैं, ये भी प्राण है, और 1 आयु प्राण। ऐसे 10 प्राणों से पंचेंद्रिय जीव जीता है। पहले इन्हीं प्राणों में से कुछ प्राणों को, जहाँ पर इंद्रिय, बल, आयु और आन पान, ये 4 प्राण तो सब जीवों के होते हैं। इनमें इंद्रियों में परिवर्तन हो जाता है, बल में परिवर्तन हो जाता है, आयु और श्वासोश्वास सब जीवों के पास होती है। तो जीव पहले भी इन प्राणों के माध्यम से जीता है और अभी जी रहा है और आगे भी जिएगा। तो वो जीव जब अपने आत्मा का कल्याण कर लेता है, अपनी आत्मा को सभी प्रकार के कर्मों से रहित कर देता है, सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त होता है, तो उस समय में उसके ये प्राण नहीं होते, उसके पास में इंद्रिय प्राण भी नहीं होता। जबकि केवली भगवान जब अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उस समय उनके पास में इंद्रिय प्राण नहीं होते। तो 5 इंद्रियां उनकी काम नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसलिए भगवान अपने नेत्रों के माध्यम से नहीं देखते, भगवान अपने कानों के माध्यम से नहीं सुनते। तो ऐसे अनंत प्रभु के स्वरूप को अपने लिए देखने में तो ऐसा लगता है कि जहाँ समूह शरण में जो भी जीव जाते हैं, चारों दिशाओं में भगवान के मुख होते हैं, और जितने भी जीव समूह शरण में होते हैं उन सबको ऐसा लगता है कि भगवान हमको ही देख रहे हैं।
उनकी 3 प्रदक्षिणा करके वो हर दिशा में जाकर के ये देखता है और ऐसा लगता है कि भगवान बस केवल हमको ही देख रहे हैं और जितने भी जीव रहते हैं सबकी दृष्टि केवल भगवान की ओर लगी रहती है। तो जहाँ केवल ज्ञान का अतिशय की उनके चारों ओर मुख होते हैं, जहाँ लौकिक जगत में राष्ट्रपति भवन में एक ऐसा चित्र छत के ऊपर बना हुआ है, जहाँ नीचे हाल में खड़े होकर के छत को देखते हैं तो उसमें दिखाई देता है, उसमें एक राजा का चित्र ऐसा बना है जहाँ चारों दिशाओं में जाकर के उसको देखें तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी आंखें अपने को ही देख रही हैं। जहाँ वो 2 डायमेंशनल पिक्चर भी ऐसी जो है निर्माण की गई है और यहाँ अतिशय है केवल ज्ञान का, जिसके माध्यम से भगवान को देखने वाले को ऐसा लगता है कि भगवान अपने को ही देख रहे हैं, लेकिन वो अपने नेत्रों के माध्यम से नहीं देखते, उनका अतीन्द्रिय ज्ञान क्षायिक ज्ञान है। जहाँ अपने कानों के माध्यम से सुनते भी नहीं, तो कई बार लोगों के लिए जहाँ भगवान की आराधना बहुत तीव्र स्वर में करते हैं और मन में ये भावना रहती है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन लें, तो ये भी हमारा भगवान के स्वरूप को नहीं समझना होगा। तो जहाँ भगवान की आराधना करने वाले अपने मन में भी यदि उनका विचार, उनका स्मरण करते हैं, वो अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से उसको भी जानते हैं। जहाँ भगवान की आराधना के बारे में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने काम दुही काम दाहिनी, जो मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है और मन के सारे विकारों को नष्ट करने वाली है, ऐसी भगवान की आराधना प्रतिदिन बड़े आदर के साथ में करना चाहिए। तो उनके लिए के पास में 5 इंद्रिय प्राण नहीं होते, फिर उनके पास में मन बल भी नहीं होता, काय बल उनका होता है, इसीलिए भगवान का विहार भी होता है और उनका वचन बल भी होता है, जिसके माध्यम से उनकी दिव्य ध्वनि 4 संध्या काल में 6-6 घड़ी तक सब जीवों को अमृत का पान कराती है और उनकी आयु भी है और उनकी श्वासोच्छ्वास भी चलती है। लेकिन वो श्वासोच्छ्वास अपने लिए जैसा अपने शरीर में कंपन होता है, वैसा उनका कंपन अपने लिए दिखलाई नहीं देता। और जब वो संयोग केवली से अयोग केवली होते हैं, तब उस समय में उनका केवल आयु प्राण रह जाता है और बाद में उस आयु प्राण के भी समाप्त होते हुए वो इन 10 प्राणों से अतिक्रांत हो जाते हैं। इसलिए आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा, सिद्धा ना जीवा, सिद्ध भगवान जीव नहीं है। तो ये जीव नहीं है तो क्या जीव हो गए? नहीं, उनकी विवक्षा को समझने के लिए कि जो इन 10 प्राणों से संसारी जीव जीता है, उन्होंने इन प्राणों को नष्ट कर दिया। अब उनके शुद्ध चेतन प्राण जो ज्ञान दर्शन है, वो उनसे अनंत काल तक जीवित रहेंगे, उसमें कभी भी ह्रास या कमी नहीं होती। तो ऐसे द्रव्य संग्रह की जीव शब्द के माध्यम से अपन
कि मैं जीव हूँ, पहले भी जीव था, आगे भी जीव रहूँगा, लेकिन ये प्राण नश्वर हैं। इन प्राणों से ऊपर उठ करके चेतन प्राण ज्ञान दर्शन उनको जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे अनंतानंत सिद्ध परमेष्टियों की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए एक बार पुनः ओम का नाद करते हैं। बरस रही है अनंत सिद्ध परमेष्टियों की ऊर्जा, जिसने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो दिए। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर में जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे सहित सभी उंगलियों को आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। जैसा लाभ अपन ने प्राप्त किया सबको मिले, इस भावना से उसको पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सारे संसार में शांति का वातावरण, सभी जीव एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक जो अपने अपने योग्य प्राणों से जीते हैं, इन प्राणों से ऊपर उठ करके चेतना प्राण जो ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, वो कभी भी जीव से जुदा नहीं होता। कितना भी ज्ञानावरणी कर्म का उदय रहे, लेकिन पूरी तरह से ज्ञान कभी भी जीव से अभाव को प्राप्त नहीं होता। जैसे दिन में कितने भी बादल छा जाएं, लेकिन रात जैसा अंधेरा नहीं होता। निगूदिया जीव, उसके पास में भी नित्य उद्घाटित ज्ञान हमेशा बना रहता है। तो ज्ञान और दर्शन, ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक जीव के पास में है, और जब वो अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उनको पूर्ण बना लेता है, तो वो क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शन वो जीव के अपनी संपत्ति सब जीवों के पास में छिपी हुई पड़ी हुई है, उसको अपनी संपत्ति को सब जीव प्राप्त करें। इस भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणाम
चिंतित वस्तु दात्री माता तामणि उपमा भाति करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार महामंत्र का जाप अब सभी जपें